संत सदगुरु परमाराध्य महाराज जी की वाणी, महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता एक ही है। रास्ता किसको कहते हैं? रास्ता कहते हैं लकीर को, जिसका एक किनारा एक स्थान पर हो और दूसरा किनारा दूसरे स्थान पर हो, बीच में कुछ फासला हो। हम जब अपने शरीर में परमात्मा की ओर चलेंगे तो इसका भी शरीर के भीतर ही भीतर कोई मार्ग अवश्य चाहिए। जब हम अपने शरीर को जानने लगते हैं तो इसके दो भाग मालूम होते हैं, एक स्थल भाग और दूसरा सूक्ष्म भाग। स्वप्न में जाने पर बाहर की इंद्रियों में जैसे जान ही नहीं रहती है। इत्र यदि कान में या कपड़े में लगा है तो जगने के समय उसका सुगंध मालूम होगा, किंतु स्वप्न में नहीं। जागने में जीवनी धारा, रूहानी धारा जिस स्थान में रहती है, स्वप्न में वहाँ से भीतर की ओर हो जाते हैं। तंद्रा के समय बाहर का कुछ खटखुट मालूम भी होता है और भूलते भी जाते हैं। उस तंद्रा या अधनिया में जानने में आता है शरीर की शक्ति भीतर को खींच रही है। गला झुक जाता है। वैदिक धर्म के मानने वाले को एक तरह, कुरान मानने वाले को दूसरी तरह और बाइबल को मानने वाले को तीसरी तरह नहीं मालूम होता, एक ही तरह मालूम होता है। इस तरह जाना जाता है कि सब कोई एक तरह भीतर में चलते हैं। चलने में एक चैन मालूम होती है। सब मजहबों के वास्ते ईश्वर से मिलने के लिए चलने में एक ही रास्ता है। किसी पहाड़ पर या किसी समुद्र के तट पर ईश्वर का दर्शन हो जाए संभव नहीं। पनडुब्बी जहाज से पानी के भीतर जाने पर भी वहाँ ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। चाहे घर में बैठा रहे या मक्का या बद्रीनाथ, दर्शन नहीं होगा। किंतु इन स्थानों में कहीं भी रहे, अपने अंदर अंदर चले तो वहीं दर्शन होगा। बाहर की दुनिया में चलने से शरीर और इंद्रियों से संग छूटता है। यह स्वप्न में जाने की स्वाभाविक क्रिया से जाना जाता है। भीतर में रवानगी के लिए ख्यालों को छोड़ना पड़ता है। बहुत चिंतित आदमी को नींद नहीं आती है। चिंताओं को, ख्यालों को छोड़ने से अंतर में प्रवेश करेंगे, ऐसा पहले के लोगों ने सिद्धांत निकाला। किसी प्रकार का ख्याल नहीं रहे, यह भी असंभव है। तो ग्रंथों में लिखा भी है कि अपने को किसी एक पर लगाओ। कोई राम, कोई शिव, कोई गुरु, किसी एक पर लगाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ मूर्ति पूजन है। बारंबार उसको देखो, बारंबार के दर्शन से उसका रूप अंदर में छप जाएगा। फिर उसका ध्यान करो, इसलिए नहीं कि केवल उसको दंडवत करके चले जाओ। लोग कहते हैं मिट्टी, पत्थर या धातु पूजते हैं, तो मिट्टी, पत्थर या कोई धातु नहीं पूजता है। वह जो उसी शकल को पूजता है, ध्यान करता है। बौद्ध धर्म के लोग बुद्ध की मूर्ति बनाते थे, इसलिए कि मूर्ति बनाते बनाते उसका रूप उनके हृदय में छप जाता था। कोई भी लिपि लिखो, जब वह दिमाग में छप जाता है तब लिखते हैं। वैदिक धर्म के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनको किसी मूर्ति का ध्यान करना पसंद नहीं होता, किंतु कोई मोटा रूप अवश्य लेते हैं।
आर्य समाज में नारायण स्वामी एक साधु हुए। वे पहले बड़ा गोलाकार, फिर छोटा, एवं प्रकार से छोटा बनाकर ध्यान करने को कहते हैं। कोई ओम लिखकर ध्यान करते हैं, कोई अल्लाह लिखकर ध्यान करते हैं। कहते हैं चांदी जैसे चमकने लगता है। कोई फनाफील लिखकर ध्यान करते हैं, कोई मुर्शिद के चेहरे का ध्यान करते हैं। फनाफील मुर्शिद हो जाते हैं, उनको विश्वास है कि फनाफील मुर्शिद से फनाफील रसूल हो जाएंगे और फिर वही अल्लाह हो जाएंगे। इसमें जिस किसी रूप पर अपनी श्रद्धा हो वह लीजिए, सांप्रदायिक खेच में नहीं पड़िए। खास करके यही होना ही चाहिए। रूप के सहित नाम अवश्य रहेगा और ऊंचे दर्जे में जाकर नाम रहेगा, और रूप नहीं रहेगा अर्थात शकल नहीं रहेगा, निराकार नामी और नाम रहेगा। कोई न कोई एक शब्द जपना, वह भी एक पर अपने को लगाना है। किसी एक रूप पर मन लगाना, यह भी मन को एक ओर करना है, किंतु यह पूर्ण रूप से एक ओर होना नहीं है। वर्णात्मक शब्दों का टुकड़ा वर्णों में होता है और मूर्ति का अंग प्रत्यंग में है। शब्द जपने में और रूप ध्यान करने में भी कुछ फैलाव है, पूर्ण सिमटाव नहीं। इसीलिए किसी ऐसा एक पर जाओ जिसमें फैलाव नहीं, वही है नोकता या बिंदु, इसमें फैलाव नहीं है। देखने के यत्न से देखो, इसको मन से बनाने की आवश्यकता नहीं है। पेंसिल की नोक जहाँ रखेंगे वहीं बिंदु बनेगा, उसी प्रकार दृष्टि की नोक जहाँ रखेंगे वहीं ज्योतिर्बिंदु का उदय होगा। किंतु इसका किसी गुरु से जानना चाहिए। एक स्थान पर दृष्टि धारों के आकार टिकने से बिंदु उदय होता है और पूर्ण सिमटाव हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संत